ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी। देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री दुष्यंत सिंह जी 101 सर। Sir, I would like to ask the Honourable Minister, while Swachhta Green Leaf Rating initiative is welcome steps towards encouraging hygiene and sustainability in tourism sector, may I ask the Honourable Minister whether the government intends to establish a comprehensive tourism sustainability index similar to the Niti Aayog SDG index to track parameters such as employment generation, carbon footprint, reduction of sanitation at areas across states. Furthermore, will the minister consider offering fiscal and regulatory incentives for wider adoption of the SGRR standard in the sector? Lastly, I would to ask the minister, is there any dashboard which the government is intends to put out which will help travelers to make their decision to stay at places? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य जिनका एक लंबा अनुभव टूरिज्म सेक्टर को लेकर के है, उन्हें जो प्रश्न आज सदन के पटल पर रखा है, मैं माननीय सदस्य का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की अवधारणा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की कि हम प्रकृति और पर्यावरण के घटकों की सुरक्षा करते हुए, उनकी चिंता करते हुए अपना जीवन जिए। उसी अनुक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने, जब मैं उस मंत्रालय में काम कर रहा था, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि टूरिज्म सेक्टर में भी उसको और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने ग्रीन लीफ रेटिंग की ऐसी व्यवस्था की थी ताकि ऐसे टूरिज्म सेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टीज, असेट्स, होटेलियर्स जो अधिकतम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करते हैं, उनको हम जिस तरह से होटल्स का कैटेगराइजेशन 1 सितारा, 2 सितारा, 3, 4, 5 सितारा में होता है, इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया जा सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके चलते हुए बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अब होटल्स ने अडेप्ट करना शुरू किया है। आप सबने अनुभव किया होगा अपने आवा प्रवास के समय कि अब होटल्स ने लिनन को रीयूज करने के लिए कस्टमर से जो है उनका ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया है। इसी तरह से आजकल प्लास्टिक बॉटल्स को एलिमिनेट करके लगभग सभी स्टार होटल्स ने अपने यहाँ ग्लास बॉटल्स, रीयूजेबल बॉटल्स को यूज करना शुरू किया। ऐसे अनेक तरह की गुड प्रैक्टिसेज अब जो है होटल्स ने प्रारंभ की है। इसी के साथ साथ में जो डिमांड साइड के साथ साथ डिमांड साइड में भी सप्लाई साइड के साथ साथ में अब सेंस ऑफ अवेयरनेस आए, इसको लेकर के भी हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है जहां हमने टूरिस्ट को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इस दृष्टिकोण से जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयासों को प्रारंभ किया है। आज उसके भी कुछ स्तर तक परिणाम दिखाई देते हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसको और अधिक नीचे के गहराई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने डैशबोर्ड बना करके भविष्य में इस तरह से इंसेंटिवाइज करने का सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विचार करने के योग्य है। आने वाले समय में हम इसे और अधिक विस्तार प्रदान करने के लिए हमने टूरिस्ट को गाइड करने के लिए टूरिस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें, इसको लेकर के
हमने पर्यावरण मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की है जिसमें हम टूरिस्ट को मोर जो है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने के लिए जागरूक करें। Sir, I would like to ask the second question. In light of the recent research published by the Nature Communication, which is a research foundation research paper, which finds that India, along with US and China, contribute to 60% increase in tourism-related carbon emission between 2009 to 19. May I ask, globally, may I ask the Honourable Minister, measures taken by the government to reduce environment impact on tourism sector, particularly through low carbon transport, energy efficient infrastructure and ecotourism promotion. Additionally, industry like CAI and EY, Ernst & Young, has projected that India will need 61.3 lakh skilled workers in tourism sector by 2036. How does the ministry plan to ensure the growth of the sector and remain inclusive with targeting skilling and employment opportunities for women, scheduled caste, scheduled tribe and other backward regions, which will help to promote tourism and especially in the tourism states? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो अलग अलग प्रश्न किए। हालांकि दूसरे प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए उसका प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ। पहले प्रश्न जो उन्होंने पूछा, मुझे लगता है कि मैंने अपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री को रिप्लाई करते हुए विस्तार से उस विषय को रखा है कि हमने सस्टेनेबिलिटी को इंसेंटिवाइज करने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस को प्रारंभ किया है। टूरिज्म मूलतः प्रारंभिक रूप से राज्य का विषय है, राज्य सरकारों ने भी इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। सिक्किम ने अपने यहाँ पर जिस तरह से जीरो प्लास्टिक की कॉन्सेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया है, से बहुत सारे डेस्टिनेशंस में इस तरह के गुड प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने का प्रभाव दिखाई देता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज का कुंभ आयोजित हुआ, 66 करोड़ लोग वहां गए। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सांसदों ने वहां पर जो है कुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन कुंभ में जीरो प्लास्टिक उपयोग किया गया और प्लास्टिक वेस्ट वहां कलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम आता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया कि आने वाले समय में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही और देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की योजनाओं के कारण से निकल पाए, उसके कारण से भारत में टूरिज्म जो है, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है और हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में और अधिक विस्तार इसमें होगा। उसको लेकर के सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि जिस गति के साथ में टूरिज्म बढ़ रहा है, उसके पैरी पास हो हमको स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लोगों को, युवाओं को इस कैरियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करती है और उनको ट्रेन करती है। हमने इसको और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए दुनिया की जितनी ग्लोबल बड़ी चेन्स है जो भारत में प्रेजेंस है जिनका, उनके साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स को पेयर किया ताकि वो और ज्यादा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्किल जो है प्राप्त कर सके। इसके अलावा बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्किल की ट्रेनिंग जो है वो डिमांड के सापेक्ष ऑर्गेनिकली उसके डिमांड के सापेक्ष में ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज की आवश्यकता बढ़ेगी, मुझे लगता है सरकार के क्षेत्र में राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिवर्सिटीज एकेडमिया के द्वारा इसको एड्रेस करने के स्वाभाविक रूप से प्रयास होंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत में टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूटर होगा और जो है जिस गति के साथ में हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक जो अपेक्षित है, वहां पहुंचने तक टूरिज्म सेक्टर ग्लोबल
रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म जो है उसके अनुरूप 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगी और निश्चित रूप से बड़े संख्या में लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश के 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।